हे फ्रेंड्स, मेरी भाभी और भैया आए थे घर पे और मेरे साहब मेरी भाभी को छेड़ रहे थे बिकॉज़ उनके व्लॉग में उनसे कोई बाय मिस्टेक कोई वर्ड गलत निकल गया था। तो दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे और हंसी मजाक चल रही थी। काफ़ी देर वो बैठे तो ननद बाईसा बना लाई थी एक टेस्टी सी कॉफ़ी, क्योंकि ननद बाईसा कोल्ड और हॉट कॉफ़ी दोनों ही अच्छी बनाती हैं। तो हम सब ने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद में सब हमारे ननद बाईसा को छेड़ने लगे क्योंकि उनके हाथ पैरों में दर्द था, बट फिर भी उनको ऑर्डर मिल गया था कि कॉफ़ी बना के लाओ। तो वो कह रही थी कि ऐसी ननद तो तुम दिया लेकर के निकलते तो भी तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलती, बट हम दिया लेके क्यों निकलते हैं, हमारे पास में अच्छी खासी मोबाइल लाइट है। उसके बाद में हमने शाम को पार्टी की डिमांड करी थी ननद बाईसा से, क्योंकि उनका रिजल्ट आया था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, परसेंटेज अच्छी बनी थी। तो हमने कहा आज तो बनता है आपसे पार्टी लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा बजट ज़्यादा नहीं है तो चलो आप लोगों को डोसा खिला लाती हूँ। तो हम लोग उस दिन पहुँचे मद्रास कैफ़े जो हमारे घर के पास में ही है। वहाँ हमने डोसा खाया। दोनों बच्चों ने करी थी इडली सांभर ऑर्डर। ननद बाईसा ने करा था मसाला डोसा और हमने करा था रवा डोसा ऑर्डर। बड़ी गुड़िया नहीं खाती है क्योंकि उसमें आती है सब्जियां, तो उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल जो इडली है वो सांभर से लगा लगा के खाती है। उसके बाद में साहब खुद की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे तो मैंने कहा मुझे भी देख लो यहाँ पर, तो मैं वीडियो बना रही थी और उनका ध्यान नहीं था। उसके बाद हमारा पेट पूरा नहीं भरा था तो हमने रेड ग्रेवी वाला पास्ता मंगाया था। खाना वगैरह खा करके हम निकले भाभी के, क्योंकि दिन में कह के गई थी कि शाम को आ जाना, आप लोगों को नींबू पानी बना करके पिलाऊंगी। तो हमने उनको कॉल कर दिया था और हम जा करके देखा तो सच में ही नींबू निचोड़ रही थी। तो हम मजाक बना रहे थे कि मतलब हमको भगाने के लिए जल्दी से नींबू निचोड़ करके रख रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ कर रही थी उनको। तो हमने कहा कि हाँ पूरे हाथ इसी में साफ़ कर लेना। तो कह रही कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अच्छे से रस निकलना चाहिए। उसके बाद में उनसे मस्ती मजाक करके भाभी से उन्होंने कहा आप लोग ऊपर चलो, बट पापा वहीं पर बैठे हुए थे। तो ननद बाईसा से मजाक कर रहे थे कि आपकी तो पूरी एमए और बीएड सब हो गई होगी। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने सारी पढ़ाई पूरी कर ली है। फिर हम ऊपर गए, दोनों भतीजों को खुश करने के लिए उनको एक टूटी हुई कीचेन मिली तो उनको कान पे टांग करके वो छोटी वाली गुड़िया को हंसा रही थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन दोनों की यानी छोटी वाली गुड़िया और बुआ जी की दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। फिर उसके बाद में भैया भाभी की हो गई आपस में मजाक मस्ती वाली लड़ाई। तो मैंने कहा भाई को आज पीट करके ज़मीन के अंदर ही दबा देना। तो कह रही कि मेरा बस चले ना तो मैं इसको कहीं पर छुपा दूँ। फिर दोनों को लड़ाई में ध्यान आया कि पास में एक छोटे से मिनी व्लॉगर बैठे हैं। तो जैसे ही मेरा भाई भाभी को पिटाई करने के लिए उठा तो उसने कहा गन्नू बिल्कुल भी पिटाई मत करना, दीदी वीडियो बना रही है और ये ज़रूर व्लॉग में डाल देंगी, अपन दोनों फेमस हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि अब तो ये फेमस होने ही वाले हैं, मैं व्लॉग में ज़रूर डालूंगी। और मजाक मस्ती में ही कर रहे थे पिटाई, लेकिन हाँ एक दूसरे को पीट जरूर रहे थे। फिर उनसे मजाक मस्ती करने के बाद और शिकंजी पीने के बाद हम वापस रवाना। रास्ते में सोचा कोई टॉय शॉप खुली होगी तो अपन एक कैरम खरीद लेते हैं क्योंकि छुट्टियां आ गई हैं। बट हम किसी कच्चे रास्ते में उतर गए और नया रास्ता ढूंढने के लिए निकले थे, बट हमको फिर कोई सा भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और काफ़ी अंधेरा था, आसपास सिर्फ कच्चे रास्ते थे। कहीं बहुत दूर जा करके एक भैया मिले जो कि स्मोकिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा इनको ही डिस्टर्ब कर दिया जाए। मैंने कहा भैया यहाँ से मेन रोड किस साइड निकलेगी? तो उनने हमको एक रास्ता बताया जहाँ से हम वापस से मुहाना रोड के साइड मुड़े। फिर पास में ही एक टॉय शॉप भी मिली, बट वहाँ पर कैरम नहीं था। फिर ढूंढते ढांढते आसपास के कच्चे रास्तों को क्रॉस करते करते हम एक शॉप पे पहुंचे जहाँ हमें कैरम मिल गया और कैरम खरीद के हम घर पहुंचे। तो साहब का ऑर्डर था कि बिल्कुल हवा में उठा करके लेके जाओ। तो ननद बाईसा कह रही थी कि क्या कोई डायमंड खरीद लिया है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, कैरम को बिल्कुल ढंग से रखना, पहले भी ख़राब कर चुके हो। फिर उसको ला करके अंदर रखा। तभी साहब ने बताया कि वो एक ऑफिस से खुद के लिए लंच बॉक्स ऑर्डर किया था, वो लेकर के आए हैं। तो चलो दिखाओ। तो मैंने उस पार्सल को ओपन किया और हमने देखा तो उनने बोरोसिल का ही एक लंच बॉक्स मंगवाया था, क्योंकि उनके पहले वाला जो लंच बॉक्स है उसका एक कैप ख़राब हो गया है। फिर उसको हमने देखा तो उसमें ग्लास के सारे जार थे और ग्लास की ही बॉटल थी। तो मैंने कहा इसको तो बहुत ही शिद्दत से साफ़ करना पड़ेगा, सच में बहुत डेलिकेट है। तो इन्हें कहा हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से पैकिंग आई है इसी तरीके से मुझे पैक करके भेजना। तो हमने उसके बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग करी और काफ़ी प्रिटी सा और बहुत ही क्यूट से उसमें बॉक्सेस थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था लंच बॉक्स। तो ये था हमारा उस दिन का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।